प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, अब ये बताइएगा, ये जो एहतजाजी तहरीक है, चलें ब्लू पासपोर्ट के हवाले से अगर आप कमेंट करना चाहें तो वो बेशक आप कर दें, लेकिन जो अहम फैसला आ रहा है 5 अगस्त को जलसा करने का और उस जलसे के बाद एहतजाजी तहरीक जो कि मुल्क गिर होगी, इस हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि शायद पार्लिमानी पार्टी में इत्तफाक नहीं हुआ कि कोई मुल्क गिर तहरीक चले, सिर्फ एक जलसा किया जाए। आप समझते हैं कि इस पर अभी मुशावरत जारी है, या आप समझते हैं कि नहीं, सिर्फ एक दिन जलसा ही होगा, कोई तहरीक नहीं चलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल तहरीक चलानी चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए। हर वर्कर की, हम सब लोगों की ओपिनियन भी यही रहती है, हर जगह पर हम ये गुफ्तगू करते हैं, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ लोगों ने कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो, कुछ लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट के सामने निकल के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाएं, धरना जो है उसको कंटिन्यू रखें, लंबा कर दें। कुछ ने कहा कि जलसा जो है पेशावर के अंदर, सवाबी के अंदर एक जलसा भी रख लिया जाए और साथ ये भी एक्टिविटीज़ कर ली जाएँ। कुछ ने कहा जो है कि वो एहतजाज जो है इस तरीके से किया जाए। तो मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अब से सारा मामला, सारा इनपुट लेकर पॉलिटिकल कमेटी में जाएगा, फिर तरीके तफज़यान की क़यादत को बताया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल अमल आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त आइसोलेशन के अंदर हैं। उनसे उनकी बहनों की, फैमिली की, वकला की, रुफ़का की, उन तक उनके बच्चों से उनकी बात नहीं हो पा रही, डॉक्टर्स नहीं जा पा रहे उन तक। कभी अखबार बंद करना, कभी TV बंद करना, कभी जो है वो बिजली बंद करना, ये एक प्रैक्टिस रही है। अभी भी किस हाल के अंदर है, किस सूरत हाल के अंदर है, हमें कुछ नहीं पता कि वो किस कंडीशन के अंदर है, उनकी आँख की क्या सूरत हाल है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब आप किसी बंदे को कैद तन्हाई में डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। तो आइसोलेशन जो है एक मेंटली टॉर्चर है, जो एक मुल्क के मकबूल लीडर, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक दिन वो वज़ीर आज़म होता है, दूसरे दिन आप कॉलर से पकड़ के घसीट के जेल में डाल देते हैं। ये कोई कानून है? ये कोई मुल्क है जिसमें आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं? ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप उठा के उसे कॉलर से घसीटते हुए उधर ले जाएं और फिर उसको आइसोलेशन के अंदर रख दें? तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस आइसोलेशन के लिए, इस खान साहब की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए और तमाम जो इस वक्त कैदी उनकी रिहाई के लिए हमें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, तहरीक चलानी चाहिए, ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ, हकीकी आज़ादी की तरफ, ये पहला हमारा कदम होगा उस रिहाई का। दूसरी ये चीज़ है जो आपने ब्लू पासपोर्ट की बात की, देखिए ये तमाम लोग वहाँ पर शामिल थे। नून लीग पीपल्स पार्टी, उन्होंने खुद एंडोर्समेंट की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें ब्लू पासपोर्ट चाहिए, और आके इन लोगों के रहनुमाओं ने आके बाकायदा तौर पर, अजमल वगैरह, जमाल खान वगैरह, उन्होंने आके डिफेंड किया कि जी बिल्कुल हमने ठीक किया, हमने तो बड़ी मेहनत की है। आप उधर बैठे हुए हैं वफाक के अंदर, आप पंजाब के अंदर हैं, आपने कभी आके देखा है सूबे के अंदर कि हम किस हाल के अंदर रहते हुए, हमें ज़रूरत है, हमें चाहिए, हमें बच्चों के लिए चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है, ये मराथिन से भी वापस लेनी चाहिए। सबसे पहले जो पार्लियामेंट का तकद्दस है, यहाँ से देखें ना, इदारे जाते हैं, घुसते हैं, वहाँ जाके उठा के MNAs को बाहर घसीट के लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के ने बयान दिया कल, मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं जी कि ताजरों से जाकर, कराची के ताजरों से जाकर मीटिंग करें। अपने काबीना के अंदर बात कर रहे थे कि सरमायाकारी आए। भाई सरमायाकारी आती है आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जब मुनाल का मामला आया, एक तरफ अदालत ने फैसला दिया जी बंद कर दो, जी सील कर दो, जी गिरा दो, आपने गिरा दिया। 2 साल के बाद आप कह रहे हैं जी कि उस फैसले को वापस लिए जाए, वो फैसला गलत था। नस्ला टावर के साथ आपने उधर क्या किया? यहाँ कच्ची आबादी के अंदर रहायशियों के साथ इस्लामाबाद के अंदर आपने क्या किया? ऑपरेशन फेर दो जी, हमें फलानी चीज की, फलाने मनसूबे की जरूरत है। एक बंदे को घर खुद अलॉट करते हैं, उसकी NOC देते हैं या कारोबार वो बनाता है, उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी ये हुआ, आपने उनसे पैसे ले लिए, उसके बाद आप कार्रवाई करने के लिए बढ़ रहे हैं क्योंकि किसी ने कह दिया होगा, किसी की टसल हो गई होगी, किसी का मामला हो गया होगा। जब टसल आ जाए तो उस बुनियाद के तो ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता है। लोगों के घरों में छापे मारने से दुनिया के अंदर लोग आके उन मुल्कों के अंदर करते हैं जहां उन्हें पता होता है कि हम पैसे लेकर जाएं, हमारी सरमायाकारी सेव रहेगी। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं होता। अच्छा भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल सर के मौलाना साहब के साथ तो बड़े अच्छे मरासिम हैं, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, जो उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। और कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है कि ना हम बयान वापस लेंगे और ना ही हम माफ़ी मांगेंगे। आप समझते हैं कि ये मुकदमात मौलाना साहब के खिलाफ जो दर्ज हो रहे हैं या जो सूरत हाल है, ये दुरुस्त सिमत में जा रही है? ये जो PTI वाले कह रहे हैं ना, हम एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, ये 3 साल से कर रहे हैं। ये इनकी चल रही है गीदड़ बबकियां। हाँ, ये इनको शायद अब अकल आ गई है, समझ आ गया कि हम हुकूमत से बात भी करें, उनके साथ बैठ के मसाइल के हल का कोई रास्ता निकालें। एहतजाज इनका हक है, करें, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह ये एहतजाज करते हैं, गन्ने लाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, रेंजर को जख्मी शहीद कर देते हैं, तो रेड जोन में चले जाते हैं, ये जाके GHQ पे हमला कर देते हैं। जमहूरी तरीके से एहतजाज करें, बिल्कुल उनका हक है, जलसा
करें, जुलूस करें। वो ये पहले भी कह चुके हैं कि हम कंटेनर एक बना रहे थे जिसके लिए इमरान की रिहाई के लिए कह रहे थे निकलेंगे, फिर इसने कहा था हमने कोई 1 लाख बंदों का वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो कंटेनर खड़ा है तो हम तहरीक के लिए निकलेंगे। ये लगे रहे, इसमें इनका जो भी दिल आता है जमहूरी तरीके से कोई भी काम करेंगे इनको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी बात है, मौलाना साहब को ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो माफी मांग ले अपनी फोर्सेस के खिलाफ। इस तरह का एक शहीद है, मुझे आप बताएं कि आप हम आराम से घरों में सोते हैं और वो ये हमारी फोर्सेस जो है सरहदों पे सारी रात वो बैठ के हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं। और ये मैं भी बताऊं कि जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके माँ बाप या उसकी जो बीवी है वो तो ये कहती है, माँ बाप कहते हैं कि अगर मेरा एक और बेटा भी होता तो मैं वो भी अपने मुल्क पे कुर्बान कर दूं। तो ऐसे जो शोधा है उनके माँ बाप, उनके लिए हमें दिल आजारी करनी, उनका एहसान है इस कौम पे, पाकिस्तान पे, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मौलाना साहब को माफी मांग लेनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है नईम साहब, एक आखिर में मुख्तसरन अगर आप इस पे कमेंट कर दें, जो मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमात हैं या जो मुतालबा किया जा रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए या बयान वापस लेना चाहिए। पीटीआई अब तक होती तो हो सकता है कलदम करार दे के गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया जाता या शायद फिजिकल रिमांड लिया जा रहा होता। ये नून लीग जो कह रही है कि मौलाना साहब माफ़ी मांगे, मौलाना साहब की एक बात उससे मुझे भी इख्तलाफ है कि शहीदों के हवाले से जो उन्होंने बात की कि वो पैसे लेके करते हैं, ठीक जो उसके अलावा उन्होंने बातें की वो सारी ठीक हैं। और माफ़ी जो उनसे मांग रहे हैं, सबसे पहले तो माफ़ी मांगे इन्होंने जिन्होंने 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने आवाम का मैंडेट लूटा, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया, हमें जंग की तरफ धकेला, हमारे 80,000 नौजवान अफगानिस्तान के अंदर जो है वो शहीद कराए, पराए मुल्कों की जंगों के अंदर हमें इन्वॉल्व किया, जिन्होंने हमारे जो है वो मुल्क की मईशत तबाह की, जिन्होंने जब हमारा मुल्क जापान को कर्जा देता था, आज हमारा मुल्क 90,000 अरब रुपए दुनिया से कर्जा लेकर बैठा हुआ है, जिन्होंने गरीब का नहीं सोचा, जिन्होंने अपनी जेबें बनाई, जिन्होंने प्लाट बनाए, जिन्होंने DHA के अंदर प्लाट बनाए, जिन्होंने प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया, तो माफ़ी तो वो मांगे ना। ठीक है नईम साहब, आपका भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है कि इस हवाले से बयानात तो मौजूद हैं PTI के भी, और हुकूमत भी चाह रही है कि PTI के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन अब देखेंगे इस पर फिर फाइनल डिसीजन जो है वो क्या सामने आता है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो ईरान अमेरिका की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।